नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक तमाम ज्ञान की बातों को हम पहुंचाते हैं और हमारा पूरा प्रयास होता है कि आप तक इन बातों को हम पहुंचाएं और आप आगे लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। आप उन्हें सही और गलत का मार्ग बताएं, जैसे कि आपको इस कार्यक्रम से यहाँ पर पता चल पाता है। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। राम नारायण राम नारायण राम नारायण। आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए यहाँ पर हम आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं गुरुजी। वैसे तो हर एपिसोड में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, लेकिन आज ये प्रश्न है कि आप दर्शकों को ये बताएं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सबसे ज़रूरी, सबसे श्रेष्ठ काम क्या है। आप इसके बारे में जानकारी दें। सबसे जरूरी काम सुझाव ये है, खुद को, हर इंसान खुद को सेव करे, उसको रक्षा करे। हर आदमी को खुद को देखभाल करना, कोई बुरा चीज़ मत खाना, कोई नशा भांग नहीं करने का है। और चिंतन आता है, आएगा, ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर का देन है, ईश्वर भेजते हैं। हम लोग खुद भी चिंतन करते हैं, ये चिंतन आता है, चिंतन करते हैं, दोनों का बीच में हमारा परमात्मा स्वयं आसमान है, वो हमारा विवेक बन के, दास बन के हमारा सबका अंदर बैठा हुआ है। उनका बात सुनना चाहिए। वो सबसे बड़ा टीचर है, सबका टीचर है, टीचर का टीचर है। तो विवेक जब टीचर है और आपको कोई फीस नहीं मांगता है, कोई चीज़ नहीं मांगता है, वो आपको सपोर्ट देने के लिए, उज्जीवित करने के लिए, जागृत करने के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, सुझाव देता है, ज्ञान देता है। हर वक्त वो आपको परछाया माफिक आपका साथ में है, तो उनका बात सुनना चाहिए। वही बात हम लोग को टीवी में अभी बता रहा हूँ, जो जो चीज़ हम लोग से मिलेगा, महागुरु बालक ब्रह्म जी जो हमको बताया, निर्देश दिया, आदेश किया, जो तुम घर घर में जाओ, टीवी में बताओ, जो कुछ धरती में हो रहा है ये सही नहीं है। वो लोग भूल गया वो लोग कौन है। एक्चुअल में वो बताता है। गुरु जी बोला, महागुरु बालक ब्रह्मचारी, पहले सोचो तुम कौन हो और कहाँ से आया, क्या कर्म करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, और मरने का बाद कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे। ये चीज को ध्यान में रख के जीवन का एक पड़ाव है, इसको ध्यान से समझाना चाहिए और आगे वाला को समझना चाहिए। तो आगे आप लोग ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, होशियार हो गया, इसमें धरती का कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा, सबका बराबर फायदा दिलाने के लिए सबका पास जाने पड़ेगा। ये धन मन तन से ही होता है, और ये करने से जो सही बात आपको मालूम हो रहा है, आपका विवेक एक्सेस दे रहा है, विवेक बोलता नहीं, वो तो ठीक बात कहती है, तो ठीक बात आपको लगे तो आप आगे गांव-गांव जाके, घर-घर जाके, हर इंसान के पास जाके उसका सामने प्रेजेंटेशन उसका सामने रखना चाहिए कि भाई असली बात धर्म ये है, कर्म ये है, चिंतन ये है, और हमको क्या करना चाहिए। जो आप लोग को अभी हम लोग से मिलेगा, संतान दल से मिलेगा, महागुरु बालक ब्रह्म जी से हम लोग को मिला, हम लोग को दरबार में आपका परिवार का मेंबर बन के, संतान दल का सदस्य बनते हुए हम आपका दरबार में आया है। हमारा आवाज़ आपका घर में जा रहा है। आप लोग इसको अपनाइए, इसको समझे और खाइए, और ज़िंदगी में इसको एक्सरसाइज करिए, कर्म करिए, लागू करिए, मन में, दिल में, शरीर में, कर्म में, चिंतन में, सिद्धांत में, और आप लोग चारों तरफ उसको फैलाइए। उसको क्या बोलता है हिंदी में?
ये सभी तक बात पहुंचनी चाहिए। पूछने चाहिए। हाँ। कैसे पूछना चाहिए, आप थोड़ा बोलिए ना, आप तो बिल्कुल ज्ञानी। बिल्कुल। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं और आपको लगता है कि गुरुजी जो बात बता रहे हैं ये बातें आपको नहीं बल्कि और भी लोगों को पता लगनी चाहिए, तो ये सभी चीज़ों को सीखने के बाद आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। उनके पास जाइए, उनको बताइए, तो अर्थ परमात्म और बीमारी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा। अर्थ तो आपसे आप आ जाएगा और परमात्म जो पुण्य आपसे आप आ जाएगा, कोई रुकने वाला नहीं है। नहीं, और शरीर में जो बीमारी है वो भी भाग जाएगा, आप सब भाग जाएगा। करके तो देखिए ना, कोई करता नहीं है। अरे एक महीना हम लोग का बात तो सुनिए, महागुरु बालक जी का बात सुनिए, संतन का बात सुनिए। हम तो उनका जरिया, सब उनका जरिया है। और हम पोस्टमैन का काम कर रहा है, हम पियोन है पोस्ट ऑफिस का, हम नीचर का पोस्ट ऑफिस है, उनका एक सर्वेंट है, पियोन है। हम लोग को पास आया, दरबार में आया, आप लोग को जागृत करने के लिए। शायद आप लोग सबको मालूम है, तो भी आप सोचिए, हम लोग का बात हम लोग को अच्छा लगता है, सही है, आपका विवेक कहती है, तो आगे जाके ऐसा कोई इंसान नहीं रहना चाहिए धरती में जो किसी को ये राम नारायण नाम के बारे में पता नहीं है। क्यों? हम जितना हमारा जिंदगी में 77 उम्र हो गया, एक भी सनातनी, एक भी हिंदू लोग नहीं बताया कि ईश्वर का नाम कौन है, क्या है, उसका असली नाम क्या है, सृष्टा का असली नाम क्या है, और विधाता का नाम क्या है, और परमपिता का नाम क्या है, आसमान का नाम क्या है। तो इसलिए सभी का एक ही नाम, सृष्टा, ईश्वर, परमपिता और विधाता का नाम, आसमान का नाम रामो नारायण राम। ये राम दशरथ का बेटा राम नहीं है, और रामचंद्र भी नहीं है। श्री रामचंद्र का रोम रोम में जो रामा हुआ है, कण कण में, हम वही राम का बात कर रहा हूँ, जो हर वस्तु, हर इंसान, हर पेड़ पौधे, हर मटेरियल का अंदर है, वो राम का बात कर रहा हूँ। और आसमान हमारा नारायण, आसमान से जो सृष्टि हुआ, सारे नक्षत्र ग्रह तारे, ये है नारायण। और सभी ग्रह नक्षत्र का अंदर जितना जीवकुल है, प्राणीकुल है, उद्भिद है, कीट पतंग है, अनुपरमाणु है, गॉड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है, ये दूसरा राम। ये राम नारायण नाम एक टोटालिटी है, पूर्णांगता, सब कुछ है, संपूर्णता और सार्वजनीन है, टोटालिटी है। इसका बाहर और कुछ नहीं है, सब इसका अंदर है। तो इसको मुट्ठी में करो, जेब में करो और दिल में करो, यही आपका कैपिटल है। ये कैपिटल को हो सके आप लोग मल्टीप्लाई करिए और घर घर में सबको दे दीजिए। सबका पास दास बन के जाइए, सबका प्रेमी बन के जाइए, सबका बोलिए हम आप लोग का दास हूँ, चरण दास हूँ, लेग दास हूँ, हम भी हूँ आपका लेग दास। आप लोग सबका लेग दास बन के सबका पास ये राम नाम बात, प्रकृति का तत्व, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लॉजिक है, ये जो विज्ञान है, ये जो रियलिटी है, इसको बताइए, घर घर में जाइए, खुद खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। ये हमारा वेद प्रचार का आदि अनादि का एक अच्छा श्रेष्ठ सेवा और जरूरीमंद कर्म है। ये आप थोड़ा हिंदी में ठीक से उनको बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ज़रूरी काम आपको, जिस तरह से गुरुजी ने समझाया है, ये ज़रूरी काम आपको करना ही है। अगर आप ये काम करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ भी होगा और आपको मन संतुष्टि मिलेगी। आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको सही राह पर, जो आपको सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। आपको किसी भ्रम में नहीं जीना है। आपके साथ जो आपके आसपास लोग होते हैं वो कई तरह से आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी आपको ये समझाते हैं, गुरुजी आपको ये बता रहे हैं कि आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको अपना लक्ष्य तय करना है कि आपको क्या करना है, आपको किसे मानना है, आपको किसे नहीं मानना है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और जैसे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जी खुद कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा चिंताएं नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य तय वो तो करना है। चिंतन कर रहे हैं, हमको वो कर रहे चिंता हैं। करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हम जब छोटा था, मेरा पिता माता हमारा सब कुछ भरण पोषण के लिए, खाने के लिए, मेडिकल के, स्कूल कॉलेज के लिए, कपड़ा के लिए, रहने के लिए, हर चीज देखभाल करता था।
तो ऊपर वाला भी हमको देखभाल करता है। तो हमको इतना ज्यादा कर्म करो, सही काम करो, विवेक का बात सुनो, विवेक का आदेश मानो। बिल्कुल, आपको अपने विवेक की बात सुननी होगी। आपको इधर उधर कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, कौन क्या कह रहा है, कौन आपसे क्या करने के लिए बोल रहा है, ये सब कुछ आपको नहीं सुनना है, ना ही आपको समझना सोचना है। आपको सिर्फ आपके अंदर जो विवेक बैठा हुआ है, आपको उसकी बात सुननी है। क्योंकि विवेक आपसे जो कहता है, अगर आप वो नहीं सुन पाते सही समय पर, तो आपके साथ फिर परेशानियां होती हैं। बीबी की राम नाम है, बीबी की अल्लाह खुदा गॉड है, बिल्कुल। बीबी की आसमान है, नेचर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको नेचर को सम्मान देना ही होगा। और अगर आप नेचर को सम्मान देंगे तो आप विश्वास रखिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। और जितनी बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं, कभी आपको बुखार हो जाता है, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी कोई बड़ी बीमारी लग जाती है, अगर आप नेचर को सम्मान देंगे तो रोग भी आपसे दूर हो जाएंगे। जो पैसे की किल्लत आपके साथ चली आ रही है, वो किल्लत भी नहीं रहेगी आपके साथ। पैसा खुद आपके पास आएगा और जो आपकी परेशानियां, जो आपके भाग के आएगा, भाग के आएगा, और आपकी जितनी बीमारियां हैं वो आपसे दूर भाग जाएंगी। यही तो वो आपको बता रहे हैं जी। बस यही करना है हम लोग को। और राम जो ध्वनि है, ये ईश्वर का नाम, सृष्टा का नाम, अल्लाह का असली नाम। अल्लाह का नाम अल्लाह नहीं है, ये हमारा चैलेंज है। अगर अल्लाह का नाम अल्लाह है तो अल्लाह को पुकारो, अल्लाह नहीं आएगा। राम को पुकारो, वही अल्लाह आ जाएगा, जिस अल्लाह का नाम असली नाम राम नाम। ये हम करके दिखाया। हजारों लाखों मुसलमान जो हमारा एक ही खून है, एक ही जरिया है, एक ही जीन है, एक ही जीन है, एक ही धर्म है, सब हमसे जुड़ चुके हैं, सब हमसे बात कर रहा है। हमारा रिश्तेदार है, वो एक ही खून है, वो हमारा घर में आता है, हमारे साथ दोस्ती रिश्तेदारी बनाया है। तो हम कोई छूटा, कोई नीचा, कोई ऊपर, ऐसा होना नहीं चाहिए। धरती में मैनमेड धर्म नहीं होना चाहिए, मैनमेड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, मैनमेड संविधान नहीं होना चाहिए, मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी तो पहले भगाना चाहिए। और धरती से जो आफ्टर फ्रीडम, स्वाधीनता मिलने का बाद कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी जो जो अच्छा बुरा किया, आप लोग सोच के देखिए कितना नुकसान किया। इंदिरा गांधी बोला हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी को हम लोग को थोप दिया, गरीबी हमारा सिर में बैठ गया। तो इसलिए कांग्रेस को एक भी वोट नहीं देने का है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी का दलाल नहीं है, हम खुद पैसा से करता हूँ। हमारा इनकम टैक्स है, हमारा फाइल है, आप लोग देख लीजिए, अब बोलिए, हमारा ईमेल में हम भेज देंगे। हम चाहते हैं हमारा जो देश है, हमारा धरती है, ये जो 800 करोड़ परिवार है, ये जैसा ऊपर वाला ने भेजा है ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सबका इक्वल राइट एज पर बर्थ राइट, ऐसा जन्म से जो हमारा अधिकार है, जैसा पिता माता का कोई भी प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, कोई भी चीज हो, हर में पर्टिकुलर बेटा बेटी का ही हक होता है पूरा। तो हमारा जन्म का अधिकार, बर्थ राइट, धरती में कौन आदमी छीन लिया? 800 करोड़ आदमी का प्रॉपर्टी 1500 आदमी लूट लिया। और इसका पीछे सपोर्ट देने वाला हर देश का संविधान, हर देश का पुलिस मिलिट्री, हर देश का पॉलिटिकल पार्टी, ये होना नहीं चाहिए। इसको खत्म करिए। हमारा मैनमेड संविधान, मैनमेड धर्म, ये झूठा है, झूठा है, झूठा है। हम सीना ठोक के कहता हूँ, कोई हमसे चैलेंज करे आए तो ऊपर वाला बेवकूफ है जो बिना धर्म हमको भेज दिया धरती में। और जो धर्म हमको, हमारा ऊपर 400 धर्म आ गया धरती में, और 800 करोड़ आदमी है। सोचिए, इतना पढ़े लिखे है, ज्ञानी है, हमसे कितना महान है हम लोग, हमसे कितना विद्वान है, हमसे कितना तंदुरुस्त आदमी है हम लोग। सोचिए ना, अगर हमारा गलत है मान लीजिए, अब विवेक को पूछिए ना, वही तो अल्लाह गॉड है, ईश्वर है, वही तो राम नाम है। तो इसलिए हम कहते हूँ, आप लोग जो किया है करिए, पैरेलल साथ साथ ये राम नाम और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन असली पूजा है, किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं। आप जो पूजा करने जाते हैं, ना किसी को मिलता है, ना कोई लेता है, ना आपको कुछ रिटर्न मिल सकता है, कोई उल्टा कुछ मिलता है, उल्टा नुकसान होता है। ये नुकसान का काम लाखों साल से चालू है, इसको बंद करिए। ये होना नहीं चाहिए। कोई धरती में आज तक ऐसा बात नहीं बोला, सब गोल गोल बात किया और उल्टा रास्ता में भगाया।
आप लोग सीधा रास्ते में आइए। जो रास्ता आसमान से आपको दिया वो है विवेक। विवेक आपको सही रास्ता बताएगा। हमारा बात नहीं है, ये विवेक का बात है, ये रियलिटी है, ये रियल कॉन्सेप्ट है, ये आसमान का बात है। ये ओरिजिनल जो धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म वही धर्म वस्तु से हमारा आपका सबका शरीर बना है। वो पंचभूत है, खेती ऑफ तेज मोरुद्भोग, पानी, हवा, सूरज, ऊर्जा और आसमान और धरती, ये 5 चीज से हमारा शरीर बना है। और वो चीज से जब शरीर बन गया, इनका जो आदर्श है, कॉन्सेप्ट है, गुण है, एक्सरसाइज है, कर्म है, वो वस्तु को हमारा धर्म मान के, तो वो चीज लेके ही तो हम पैदा हुआ, वो छोड़ के तो हम जन्म नहीं रह सकता है। वो भी खा रहा हूँ। जो धर्म लेके हम पैदा हुआ, जो धर्म से हमारा शरीर बना है, वही तो हम खा रहा है। हमारा बात मानिए। हमारा बात अगर हमारा गलत है तो पनिशमेंट तो अल्लाह खुदा गॉड नहीं देगा, हम मानने के लिए तैयार है। अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह समझते हैं, ईश्वर समझते हैं। तो असली नाम से उसको पुकारो। जिस नाम से पुकारने से वो अल्लाह खुदा गॉड ईश्वर आ जाएगा। उनका असली नाम राम नारायण नाम। ये कोई हिंदू सनातन का नाम नहीं है। ये नाम किसी को मालूम नहीं थे। ये महागुरु बालक जी ने बताया। ये राम नाम स्मरण कीजिए, मनन कीजिए, मंथन कीजिए और याद करिए। देखिए ना क्या मालामाल होता है। इतना 2000 साल से गॉड गॉड किया, 1500 साल से अल्लाह अकबर किया, और लाखों साल से आप लोग ईश्वर भगवान के पीछे भाग रहा है। ईश्वर का नाम ही मालूम नहीं है हम लोग को। हिंदू सनातन को किसी को मालूम नहीं है, किसी को नहीं, चाहे चीफ जस्टिस हो और मोदी हो। तो इसलिए राम नाम हमारा असली पिता और माता का नाम है। ये असली पिता का माता का नाम राम नाम, इसको पुकारो, आ जाएगा। हम घर में जब बच्चा था, मेरा मम्मी कहाँ भी होगा वो भाग के आता है। तो इसलिए जो हमारा सेवक है, जो हमारा दास है, दास बन के अभी तक है, जब तक हम लौट के नहीं जाएंगे उनका पास, असली पिता माता का पास, तब तक वो तो हमारा केयरटेकर है। वो सब कुछ देख के हमको भेजा है। हमारा जन्म होने से पहले, हम धरती में आने से पहले, धरती में सब कुछ वो तैयार रखा है, सब कुछ रेडी है। ये हमारा बेटा आएगा, हमारा बच्चा आएगा। इसलिए देखिए, कोई कमी है धरती में, कोई चीज कमी है इंसान के लिए, कमी है तो इंसान का दुश्मन हो गया। राम नाम आप लोग जिए, आपका शांति परिस्थिति तो होना चाहिए। राम नाम बिल्कुल। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। संतान दल से जुड़ने के बाद आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आएगा। आपको ये अनुभूति होगी कि वाकई आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट की ओर से जो बातें पता चली हैं, ये बातें बिल्कुल अलग हैं। ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन कोई नहीं आज तक बताया। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा असली पिता असली माता कौन है, किसी ने आपको बताया नहीं है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़कर ये तमाम बातें समझ सकते हैं और बाकी लोगों तक भी ये पहुंचा सकते हैं कि आखिर सच क्या है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सिर्फ 1 रुपया देकर भी आप इससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।